डियर स्टूडेंट्स, अब पिछले वीडियो से आगे देखा जाए। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अंतराल, इंटरवल। ओके, देखिए इंटरवल, अंतराल। यदि दो वास्तविक संख्याएं ए और बी हों, जैसे कि ए लेस देन बी हो, राइट। दो वास्तविक संख्याएं हैं, ए छोटा है और बी बड़ा है। ओके, तब ए और बी के मध्य की सभी वास्तविक संख्याओं को दो विधियों से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, और उन दो विधियों ही दो तरह के अंतराल हो जाएंगे, और वही क्या है, दो विधियां ही क्या कहलाती हैं, अंतराल कहलाते हैं। देख लीजिए, ये संख्या रेखा है, आप जानते हैं वास्तविक संख्या रेखा है। इस पर दो वास्तविक संख्याएं ए और बी हैं, तो इनके बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी ए और बी के बीच की, उनका जो प्रदर्शित करेंगे समुच्चय की विधि से, या इन संख्याओं को हम जो भी जिस तरीके से प्रदर्शित करेंगे वही क्या कहलाते हैं, अंतराल कहलाते हैं। ओके, तो अंतराल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है खुला अंतराल। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जब हम लोग बोलते हैं 10 से 20, तो 10 से 20 एक अंतराल है। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है कि 10 और 20 जो किनारे के पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वो शामिल हैं या शामिल नहीं हैं। ओके, तो अब समझिए कि अगर 10 और 20 मतलब किनारे के बिंदु यदि शामिल हैं, उस अंतराल में शामिल किया जाए। 10 से 20 एक अंतराल है, लेकिन किनारे के दो बिंदु 10 और 20 अगर उस अंतराल में शामिल न किए जाएं, तो वही कहलाता है खुला अंतराल, जो कि हमारी पहली हेडिंग है यहाँ पे, या विवृत अंतराल कहलाता है। और जो हम आज दूसरा टाइप करेंगे अंतराल का, उसे संवृत अंतराल कहते हैं। तो 10 और 20 जो हमने उदाहरण लिया है कि 10 से 20 अंतराल है, तो 10 और 20 अगर पॉइंट 10 और 20 किनारे के पॉइंट, एग्जैक्टली 10 और 20 के किनारे के पॉइंट उसमें अगर अंतराल में शामिल करें, तो वो खुला अंतराल होता है। और अगर किनारे के बिंदु 10 और 20 शामिल न किए जाएं, तो वो विवृत अंतराल कहलाता है। और सॉरी, संवृत, 10 और 20 शामिल किए जाएं तो संवृत अंतराल कहलाता है। आज का दूसरा टाइप होगा। ओके, तो वही देखिए इसमें लिखा हुआ है जो आज की पहली हेडिंग है। देखिए ये जो पहला टाइप है अंतराल का, खुला अंतराल, या उसका दूसरा नाम क्या है, विवृत अंतराल। इंग्लिश में से ओपन इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओके, तो x और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के मध्य की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें a और b शामिल न हो। अभी बताया था 10 और 20 शामिल नहीं थे, तो a और b शामिल न हो क्या कहलाता है, विवृत अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a, b लिख देते तो इसे क्या पढ़ते हैं, ओपन इंटरवल ए बी। अथवा देखिए उल्टा बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट अंदर की तरफ बनता है लेकिन उल्टा ऐसे, और इधर को, और बीच में a, b लिख दिया जाए, तो ये खुले अंतराल को बताता है, विवृत अंतराल को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, जो विवृत अंतराल ए बी है वो किस तरह से परिभाषित हो गया, x इज दैट x। ओके, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x जो विवृत अंतराल हुआ, ये था सिंबल x इज द x बिलोंगिंग इन R, मतलब क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। किसके किसके बीच का, a इज लेस देन x इज लेस देन b। आप जानते हैं a और b इसमें शामिल नहीं है। a से जस्ट बड़ी संख्या है वास्तविक संख्याएं, b से जस्ट छोटी, सभी बीच की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये। और आप जानते हैं ये गुण विधि है, मतलब जो हम लोग गुण विधि किया था, समुच्चय निर्माण विधि भी उसे कहते थे, वो विधि है। समझ में आ गया क्या कहा गया कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के मध्य की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें a और b शामिल न हो क्या कहलाता है, ये विवृत अंतराल कहलाता है। ओके, अब इसका संख्या रेखा में अगर हम बात करें, तो ये संख्या रेखा देखिए बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इसी तरह की संख्या रेखा बना लिया। ओके, और उसमें a और b गोला बना दिया, खाली गोला बनाया है, जैसे ये है a और b यहाँ गोला खाली और यहाँ गोला खाली। ओके, मतलब कि ये बिंदु शामिल नहीं है और इनके बीच के सारे वास्तविक संख्याएं उसमें आ जाती हैं। ओके, तो इस तरह से ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित नीचे कर दिया गया है चित्र में। ओके, अब हम लोग आगे देखा जाए संवृत अंतराल के बारे में, बिल्कुल उसी तरह से परिभाषा करेंगे। संवृत अंतराल का दूसरा नाम क्या है, बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अभी जो हमने परिभाषा किया था उसमें a और b किनारे के बिंदु शामिल नहीं थे, लेकिन संवृत अंतराल में a और b की भी शामिल हो जाएगा। तो देखिए क्या परिभाषा बन गई कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, ये तो बेसिक है, तब x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें a और b शामिल हों
ए और बी, यहाँ बी कर लीजिएगा, ए और बी शामिल हो समवृत अंतराल कहलाता है। जिसे बड़े ब्रैकेट में देखिए ए कामा बी लिख देते हैं तो ये क्या होता है, समवृत अंतराल होता है, क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। इससे प्रदर्शित करते हैं बिल्कुल क्लोज इंटरवल की ये समुच्चय के रूप में। ये कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि। देख लीजिए, एक्स वास्तविक संख्या, एक्स बिलोंगिंग इन आर, और क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है। दोनों विवृत और समवृत अंतराल, ध्यान रखिएगा, दोनों विवृत और समवृत अंतराल अपरिमित समुच्चय होते हैं। अपरिमित मतलब इनमें अनंत अवयव होते हैं, ओके, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत होती है, ओके। भले हम 1 और 2 इसमें ले लें अवयव, लेकिन 1 और 2 के बीच में चूंकि अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसीलिए ये अपरिमित समुच्चय के उदाहरण होते हैं। अंतराल जो भी हो, चाहे खुला अंतराल हो या बंद अंतराल हो, विवृत अंतराल या समवृत अंतराल हो, ये अपरिमित समुच्चय होते हैं, ओके। अब अगली हेडिंग है अर्धविवृत। अब अर्धविवृत समझ रहे हैं ना, सेमी ओपन अथवा अर्ध समवृत। अर्ध समवृत मतलब अर्धविवृत और अर्ध समवृत एक ही बात है, मतलब आधा बंद आधा खुला, तो एक ही चीज़ है, ओके। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, क्योंकि एक तरफ से ओपन रहेगा, दूसरी तरफ से क्लोज रहेगा, तो इसको आप सेमी ओपन बोल लीजिए चाहे सेमी क्लोज बोल लीजिए। और इधर से बंद कर दिया और इधर से क्या कर दिया, खुला कर दिया, तो ये अर्ध विवृत भी दोनों को बोल सकते हैं और दोनों को अर्ध समवृत भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से समवृत है और एक तरफ से विवृत है, एक तरफ से खुला है एक तरफ से बंद है। अतः ये इसमें दो हो जाएंगे। अभी जो मैंने बताया था अर्ध विवृत दो प्रकार का हो गया। एक तरफ से ए से अगर हम खुला रखें, ए यहाँ, और बी से क्या कर दें, क्लोज कर दें, इसका मतलब ए शामिल नहीं होगा और बी शामिल होगा। यहाँ देख लीजिए, वही है ओपन क्लोज्ड, इसको क्या बोलेंगे, पहले ओपन बाद में क्लोज्ड, ओपन क्लोज इंटरवल। और ये जो नीचे वाला है वो क्लोज्ड ओपन, क्योंकि पहले क्लोज्ड है बाद में ओपन है, और ये पहले ओपन है ये क्लोज्ड है। तो इसका मतलब अर्ध विवृत दो प्रकार के हो गए, विवृत समवृत और समवृत विवृत, ओके, ये दो प्रकार हो गए। तो जो ऊपर है विवृत समवृत, विवृत मतलब पहले खुला उसके बाद बंद, तो इसमें ए शामिल नहीं है और बी शामिल है। ए इज लेस देन एक्स इक्वल नहीं बनाएगा, और यहाँ लेस देन इक्वल टू बी, और सभी वास्तविक संख्या है। और इसमें देखिए समवृत विवृत मतलब इधर से समवृत पहले मतलब क्लोज है, फिर ओपन है, तो एक्स बिलोंगिंग इन आर मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ए का मान इसमें शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, तो यहाँ एक्स लेस देन बी हो गया, ओके। अब इस अंतराल जो भी हमने देखा है, चाहे वो अर्ध विवृत हो, चाहे अर्ध समवृत हो, समवृत हो, चाहे विवृत अंतराल हो, इन सब की जो है लंबाई, अंतराल की लंबाई क्या होती है उसे देखा जाए। अंतराल की लंबाई b माइनस ए, देखिए बाद वाली संख्या क्या है, b है, पहले वाली संख्या क्या है, a, मतलब a छोटी है b बड़ी है, तो b माइनस ए चाहे किसी भी अंतराल का क्या कहलाता है, अंतराल की लंबाई, चाहे वो ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन या सेमी क्लोज हो, इन सब की लंबाई कहलाती है। मतलब b माइनस ए ही अंतराल की लंबाई होती है, चाहे वो खुला अंतराल हो, चाहे बंद अंतराल हो, ओके, चाहे अर्धविवृत हो, चाहे मतलब तीनों तरह के अंतरालों की लंबाई कितनी होती है, b माइनस ए होती है, ओके। अब आगे देखा जाए समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। आगे हमने उसका उदाहरण भी रखा है जिससे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको मोटे तौर पर पहले हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं या तीन समुच्चय हैं या चार समुच्चय, जितने भी समुच्चय हो, हम एक ऐसा नया समुच्चय लिखें जिसमें दिए गए समुच्चय के सभी अवयव उसमें उपस्थित हों, ओके। क्या कहा कि हमें दो या तीन जो भी समुच्चय दिए हुए हैं, हम एक ऐसा नया समुच्चय लिखें जिसमें उन सभी समुच्चयों के अवयव आ जाए, तो जो नया समुच्चय बड़ा समुच्चय होगा, जो नया समुच्चय होगा वही समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ओके। अब देखिए जैसे विश्व एक समष्टि है, समष्टि समुच्चय जिसमें जो इसके देश हैं वो अवयव हैं, ओके। तो समष्टि 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 किसको कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को समष्टि ब्रह्मांड को कहते हैं, उसी से समष्टि बना हुआ है। तो समुच्चयों के लिए समष्टि होता है कि उन समुच्चयों के सारे अवयव उसमें निहित हों, उसमें उपस्थित हों। तो वही है एक ऐसा समुच्चय, इस पर देखिए लिखा है एक ऐसा समुच्चय जो किसी विशेष संदर्भ में आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो।
वही बात हो गई कि सुपरसेट हो, सभी समुच्चयों का क्या है, सुपरसेट हो। सभी समुच्चयों का सुपरसेट का मतलब, अधिसमुच्चय का मतलब क्या हुआ कि सभी के अवयव उसमें मौजूद रहेंगे, वही क्या कहलाता है, समष्टि समुच्चय कहलाता है। अतः समष्टि समुच्चय उन दिए गए समुच्चयों के सभी अवयवों को क्या है, समाहित करता है, उपस्थित रहते हैं सभी अवयव। उदाहरण देख लीजिए, ए में अवयव क्या है, 1 2 3, बी में है 3 4 5, सी में है 7 8 9। तो इन सभी का इसमें देखिए अवयव लिख दिया गया है, सभी के हैं, ए के भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं, एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, दो चार। यू में समष्टि का जो सिंबल होता है वो कैपिटल यू होता है समष्टि समुच्चय का। तो हो सकता है कि इन सभी के तो अवयव होंगे ही होंगे, अगर एक्स्ट्रा भी है तो भी वो समष्टि समुच्चय होगा। जैसे इसमें 10 देखिए एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हम चाहे तो शुरू में 0 भी बढ़ा सकते हैं, 11 तक भी लिख सकते हैं। बस इतनी कंडीशन है कि उन समुच्चयों के अवयव उसमें होने चाहिए बस, तो वो समष्टि समुच्चय होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। विश्वास मानिए ये टॉपिक बहुत आसान होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, भ्रम नहीं पालना होता है विद्यार्थी को। देखिए, और इसकी भाषा सीखनी होती है। निम्नलिखित कथनों को प्रतीक रूप में लिखना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय है। देखिए आप जानते हैं ए समुच्चय अगर बी का अधिसमुच्चय है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो सबसेट होगा ए का। ओके, तो बी सबसेट होगा ए का, लेकिन ए अधिसमुच्चय के रूप में अगर है तो जो अधिसमुच्चय होता है उसकी तरफ देखिए, ए अधिसमुच्चय है, जैसे अगर हम लोग ए सबसेट ऑफ बी लिखते थे, ठीक, तो बी की तरफ ये है जिधर, ठीक, तो बी यहाँ पे क्या है, अधिसमुच्चय है, किसका है, ए का। अगर ए अधिसमुच्चय होगा बी का तो हम ऐसे उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ए अधिसमुच्चय है किसका, बी का, तो वही देख लीजिए यहाँ लिख दिया गया है, ए अधिसमुच्चय है किसका, बी का, राइट। और ए यदि सबसेट होता तो ये लिखा जाता ए सबसेट ऑफ बी। ओके, उप समुच्चय होता तो ए सबसेट ऑफ बी लिखा जाता, समझ गए। अधिसमुच्चय होगा तो ये लिखा जाएगा। अगला दिया है ए समुच्चय का बी उपसमुच्चय नहीं है। ए समुच्चय, ए पहले नाम आ गया, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है। यदि ए समुच्चय है तो ऐसे लिखते हैं, राइट। और यदि समुच्चय नहीं होगा तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं एक लाइन से। तो ये हो गया ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला है क्वेश्चन जो हम लोगों को देखना है कि निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, ये समुच्चय दिए हुए हैं, ओके, और इनको किस रूप में लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है। ये हम लोग देख चुके हैं पीछे। ओके, तो देखिए जरा, x बिलोंगिंग इन R, ये तो होता ही है। 5 इज लेस देन x इज लेस देन 9, x का मान 5 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा, लेकिन 5 और 9 शामिल नहीं है। तो ये कौन सा अंतराल हो गया, विपरीत अंतराल हो गया। छोटे ब्रैकेट में 5 का मान 9 लिख दिया जाएगा, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, अंतराल के रूप में लिख लिया। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए लिखा है x बिलोंगिंग इन R, सभी वास्तविक संख्याएं हो, और किस में देखिए 4.3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7, मतलब 4.3 से तो ये क्लोज कर देंगे क्योंकि 4.3 शामिल है। इसका मतलब इधर से क्लोज बना के 4.3 कॉमा और 7 शामिल नहीं है, देखिए लेस देन 7 लिखा है तो 7 लिख के और इधर से क्या कर देंगे, खुला कर देंगे, राइट। समझ में आ गया। ओके, ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, 4.3 शामिल था तो इसलिए इधर से बंद कर दिया, और 7 शामिल नहीं है इसमें देखिए तो हमने इसको ओपन कर दिया। अगला देखिए, -3/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, दोनों तरफ से देखिए शामिल है, यानी -3/2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। ओके, तो इसको इधर से भी क्लोज हो जाएगा -3/2 और इधर से भी क्लोज हो जाएगा, क्या लिख देंगे 5, और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समृद्ध अंतराल है ये, ओके, बताया गया है पीछे। और लास्ट में देखिए -3 इज लेस देन इक्वल, -3 यानी शामिल नहीं है लेकिन 4 शामिल है, तो -3 से क्या कर देंगे, खुला कर देंगे, और कौन शामिल है, 4 शामिल है, 4 से इधर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का हम लोगों ने अंतराल के रूप में प्रदर्शित कर लिया। ओके, अब आगे देखा जाए, क्वेश्चन नहीं है, देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने,
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस यहाँ पे ये सबसे ऊपर देखिए ये लिखे गए हैं, सारे के आंसर लिख दिए गए हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। इन्हीं के रूप में देखिए, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। अभी हम लोगों ने समुच्चय निर्माण विधि से अंतरालों में लिखा था, और ये अब क्या करना है, अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं, अभी भी किया उसी का विपरीत होगा, इसको कर लीजिएगा, ये बताना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला -3, 0 है, तो -3, 0 को क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग करली ब्रैकेट में x बिलोंगिंग इन आर, यहाँ दो बिंदी सच दैट बना देंगे, और -3 इज लेस देन क्या लिखेंगे, -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0 लिख दिया जाएगा। राइट, दोनों तरफ से खुले रहेंगे, हो जाएगा। इसमें देखिए 3 और 7 दोनों शामिल हैं, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग इन आर, ओके, दो बिंदी सच दैट, और फिर क्या लिख देंगे, 3 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7 लिख दिया जाएगा इसी यहीं पे, इसके आगे। ओके, हो जाएगा। अब अगला भी देख लिया जाए, चलिए बता ही दे रहे हैं। -4 शामिल नहीं है और 12 शामिल है, मतलब जब हम उसी तरह से करली ब्रैकेट बनाएंगे, x बिलोंगिंग इन r कर देंगे, यहाँ सच दैट में दो बिंदी बना दीजिएगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, -4 शामिल नहीं है तो इसके अंदर लिख देंगे 4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल बन जाएगा कितना, 12। ओके, और लास्ट का आप जानते हैं, लास्ट भी लिख लेंगे। किसके रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि से। तो जो फोर्थ पार्ट है, करली ब्रैकेट बनाएंगे, x बिलोंगिंग इन r, ओके, x बिलोंगिंग इन r, और यहाँ पे सच दैट दो बिंदी बना के, और दोनों एलिमेंट शामिल हैं, 1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया जाएगा। राइट, तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसका अपोजिट क्वेश्चन ये था। पिछले क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण विधि से अंतराल लिखा था, यहाँ अंतराल से समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय को लिखा था। ओके, अब देखिए अगला कि A दिया है, B दिया है, C दिया है, और हमें समष्टि समुच्चय इनमें से छांटने हैं कि कौन कौन से इनके समष्टि समुच्चय होंगे। ओके, तो इसमें एक समष्टि समुच्चय है, वो कौन सा पार्ट है आपको देखना बता चुके थे, थर्ड पार्ट है। ओके, सभी समुच्चयों के अवयव इसमें शामिल हैं, एक आध एक्स्ट्रा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, जैसे 10 एक्स्ट्रा है, राइट, 9 एक्स्ट्रा है, हो सकता है। समष्टि में समुच्चयों के अवयव होने चाहिए, बाकी समष्टि में ज़्यादा भी अवयव हो सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a इज इक्वल टू 1 2, ओके, आगे का एलिमेंट 3 4 दिया हुआ है, 3 4 5 तक है, लेकिन ध्यान रखिए 1 2 और 3 4 एक समुच्चय के रूप में दिया हुआ है। 3 4 किस रूप में दिया है, समुच्चय के रूप में दिया है, और 1 2 और 5 एलिमेंट्स है। राइट, तब निम्न में कौन सत्य है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जो समुच्चय 3 4 है, जो कि अवयव है a का, वो सबसेट ऑफ a लिखा है। निश्चित ये नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये उसका अवयव है, यहाँ बिलोंग होता तो सही होता, क्योंकि 3 4 क्या है, एक अवयव है। अवयव हमेशा क्या लिखा जाता है, बिलोंग में, तो ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था, बिलोंग होता तो सही होता। ये बिलोंग अगर यहाँ लगा होता, अवयव बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता है। राइट, तो फर्स्ट पार्ट सत्य नहीं है। सेकेंड पार्ट देखिए, ओके, ये है बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे सही बना है, यानी सेकेंड वाला सही है, बिलोंग करा दिया है, क्योंकि जो समुच्चय है वो इसका अवयव है एक का। ओके, एलिमेंट है, अवयव है। अगला देखिए ये है कि अवयव से समुच्चय बना है, अवयव 3 4 है, उससे समुच्चय बना है, वो सबसेट होगा, तो ये सत्य है। ओके, और फोर्थ देखिए 1 बिलोंगिंग इन ए, यस 1 अवयव है, बिलोंग करेगा ये भी सत्य है, फोर्थ पार्ट भी। फिफ्थ पार्ट देखिए सबसेट, एलिमेंट कभी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं हो सकता, मतलब ये क्या है, नहीं सत्य है। 6 देखिए 1 2 5 अवयव थे एक के, और उनसे समुच्चय बना है, यानी ये उप समुच्चय है, उप समुच्चय हमेशा सबसेट हो जाएगा, यानी ये सत्य है। ओके, ये सत्य है। अगला देखिए 1 2 5 बिलोंग्स लिखा है, नहीं, समुच्चय कभी बिलोंग नहीं, क्योंकि 1 2 5 का उसमें समुच्चय नहीं है, वो अवयव है, और ये समुच्चय बिलोंग नहीं करता, यानी ये क्या है, असत्य है। ओके, एट्थ पार्ट देखिए 1 2 3 अवयव ही नहीं है उसमें, 3 तो समुच्चय का अवयव है, इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं होगा, ये भी क्या है, असत्य है, ध्यान रखिएगा।
नाइन्थ पार्ट देखिए, फाई बिलोंग्स ए, नहीं, फाई सबसेट होता है किसी भी समुच्चय का, फाई कभी बिलोंग नहीं करेगा ए में। इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। फाई सबसेट ऑफ ए, अभी मैंने बोला था फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये सत्य है। और लास्ट में देखिए, फाई जब इसका अवयव ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं करा, तो उससे जो समुच्चय बनेगा वो भी सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, समझ गए ना, फाई अवयव नहीं है, उससे समुच्चय बना के फिर उसका सबसेट नहीं होगा। ओके। और एक लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केवल जवाब देना है कि यदि a इज इक्वल टू 5, मतलब a रिक्त समुच्चय है, तब उसके पावर सेट में, याद है पावर सेट मैंने बताया था, उसके पीए में कितने अवयव होंगे। पीए समझ रहे हैं आप, पावर सेट में कितने अवयव होंगे, पीछे हम करा चुके हैं, तो पीए में कितने अवयव होंगे ये आपको बताना है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आज इतना ही इस क्लास में, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।